बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कवर करते हैं। बिशार राजा साहब, शुरू बात करते हैं पीटीआई से, उस फैसले से जुडिशल कमीशन में जाने का फैसला हो गया। पीटीआई को फ़ायदा क्या होगा जुडिशल कमीशन में बैठने के, क्योंकि पहले पीटीआई ने तो खुसूसी कमेटी का बाइकाट किया था कि हम चीफ जस्टिस के नाम वाले मुशावरत में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि ये 26वीं तरमीम की वजह से हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। जुडिशल कमीशन में बैठने का फैसला जो उन्होंने किया ना, उसका फ़ायदा उन्हें ये होगा कि टोटल 13 मेंबरान जी, 5 सुप्रीम कोर्ट के जज और 8 लोग जो आपके पार्लियामेंट के भर्ती 5 और 2 कितने हो गए? 7 वोट हो गए ना जी। 5 और 2 7 पीछे कितने बच के? बाकी 6। ये फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सही। को जुडिशल कमीशन में, क्योंकि उनका जो वोट है वो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और वहाँ पर वो फैसला 2 अक्सरियत से होता है, या जिसके पास अक्सरियत होती है, फिर वो 7 उनके हो गए और 6 इनके हो गए। अब देखिए ये कितनी शर्मनाक बात है। ये वजीर कानून आपके और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान आपके दोस्त थे। बाकी बातें बाद में चले। ये उनके लिए बहुत शर्मनाक बात है। हाँ। कि आप घुसकर अंदर बेंच बनवाए जाकर, और फिर जुडिशल कमीशन में आप उस बंदे को, उस जज को आईनी बेंच का सरबराह बनवाने के वाले से लॉबिंग करें कि जिसको फैसला, उसने तो आइन का वो जजमेंट देनी है ना। अगर मैं जज हूं, मैं फैसला नहीं लिख पाता, मेरे अंदर वो सकत नहीं है फैसला लिखने की, कि वो फैसला जो आने वाली है पाकिस्तान की नस्लें पढ़ेंगी। जो मैं जज हूं, मैं बेंच में बैठा हुआ हूं, मैं ठीक तरह से सवाल भी नहीं कर सकता, मैं वैसे ऐसे वैसे कर सकता हूं। तो मुझे ये बताएं, ये अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और वजीर कानून के लिए इंतहाई शर्मनाक बात है जी कि आप आईनी बेंच का सरबराह अमीनुद्दीन साहब को उस बंदे को बनाने के लिए जा रहे हैं जो ठीक तरह से फैसला भी नहीं लिख सकता। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला, जिसमें मसरूफ ने वो नोट लिखा था और अदारों को कहा था जी कि आप जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें, गैर आईनी काम है यार ये तो सीधा सीधा तो लगता है आपको आइन शिकनी लगती है जी। कोई मजहब मुल्क हो तो उसी वक्त उठाकर जेल में डाल दिया जाए इस तरह के जजेस को जो ये लिखे। ये दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और हमारे जो माजी के काजी है, उन्होंने भी ये नोट लिखा था कि इनकी खिलाफी नोट की, इनकी कोई जाली नोट है, रद्दी की टोकरी में गया, इनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। लेकिन ये आइन शिकनी तो है, नहीं होनी चाहिए। और फिर ये शर्मनाक बात है कि आप अदलिया के अंदर घुसकर बेंच बनवाए जी। ये केस मुगल साहब, चूंकि ये जो जज बैठे हुए बेंच, ये केस हमारा नहीं सुनेंगे क्योंकि ये हमारे खिलाफ फैसला दे सकते हैं। ये हमारा केस इस बेंच के सामने लगना चाहिए। सही। ये शर्मनाक बात है। दुनिया में कहीं फील्डिंग सेट की जा रही है ना, फील्डिंग सेट की जाती है दूसरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और मैं आपको बताऊं कि ये होगा भी नहीं। आप ये लिख लें बात कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो जजेस के 5 वोट है ना, वो जस्ट एक चीफ जस्टिस या अफरीदी की आवाज नहीं होती, उनके पीछे पूरी सुप्रीम कोर्ट है। ये 2-3 जजेस छोड़कर, जिनमें एक जज ने कहा था, उससे जब पूछा गया कि आपने बल्ले का जो फैसला दिया है इसमें आपने साइन किए ऊपर, तो क्या वो फैसला दुरुस्त था? जैसे मसरत अली ने कहा नहीं, चूंकि मुझ पर एहसान किया था काजी फैसला ने, तो मैंने साइन कर दिए थे उस पर। ये सुप्रीम कोर्ट के जज, ये सुप्रीम कोर्ट का जज, ये लेवल जी, ये उनका लेवल। एक लेवल। ये भी खबर है कि आप जो इख्तिलाफी नोट लिखा जैसे अमीनुद्दीन खान ने, वो इन्होंने नहीं लिखा, वो किसी और ने लिखा, इन्होंने उस पर सिग्नेचर की है। दस्तखती जज तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये दस्तखती जज है। इंग्लिश मेरी तरह इनकी बड़ी कमजोर है। इंग्लिश ना लिख सकते ना बोल सकते मेरी तरह, सवाल भी नहीं उठा सकते। वहां पर वो बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं, वो गुगु मुगु बन के, गुगु मुगु कहते हैं, गुगु मुगु बन के दाएं देखते हैं बाएं देखते हैं। कोई बोलेगा तो मैं बोलूँ ये असल में इनके अंदर इनका जो खमीर है ना, उसके अंदर जो जीन्स पाए जाते हैं ना, उस खमीर के अंदर, वो डीएनए के अंदर, वो जीन्स अकामात, वो दबका लगाने वाला, तो वो ठीक है हजूर, बिल्कुल ठीक है जनाब, बिल्कुल ठीक है, हम आपका, आप जो हुक्म करते हैं हम आपका सर आंखों पर। हाँ।
दूसरी जानब वो जो सांप 12 जुलाई को हुकूमत के लिए निकला था ना, बाहर फन फैला के खड़ा था कि ये मखसूस नशीस्तें PTI की, वो वापस पिटारी में नहीं बंद हो रहा। आज फिर एक इजाफी नोट अतर मंजिला साहब ने लिख दिया और फिर छतरोल काजी साहब यार उस इजाफी नोट में देखें वो पटारी में बंद होगा, मैं बताता हूँ कैसे। हाँ। वो जो इजाफी नोट है ना, वो एक इजाफी नोट में बड़ा ही वो एक तमाचा है जो ये सोच रहे हैं ना। अब देखिए उसमें बिलखुसूस जो आपके आइन के आर्टिकल 8 का जिक्र किया गया ना, जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक से मुसद्दम चीज है, उसका जो जिक्र किया गया ना, ये बहुत ही अहम चीज है कि अच्छा वो फैसला उर्दू में लिखा गया ना, वो तो उन लोगों के लिए जिन्हें इंग्लिश समझ नहीं आता। अभी आपने जिक्र किया ना, शायद अमीनुद्दीन साहब पढ़ लें। हाँ पढ़ लें वो क्या है। फिर उसमें आपका वो आर्टिकल 191 का भी जिक्र किया गया है। फिर आपकी जो मालूमात तक रसाई वाला आर्टिकल वो 17A है 19A उसका भी जिक्र किया गया है, जिस पर अभी एक पिटीशन भी आ रहा है। बिलखुसूस जो ये कहा गया ना कि बुनियादी इंसानी हकूक से सादम, इस पर अदालत जो है ना वो शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर दबा कर नहीं बैठ सकती। और आपको याद होगा मखसूस नशिस्तों में भी के केस में भी जसरत अमरुल्लाह के यही रिमार्क्स थे। ये जो 26वीं आईनी तरमीम लाई गई है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी शिक्के हैं जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक से सादम है। सही, ब्लंडर्स हैं काफी, बहुत सारे ब्लंडर्स हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं ये खबर देता हूं आपको मुकर्रम मुगल साहब, आप देख लेंगे कि अगले आने वाले एक हफ्ता 10 दिनों में ये जो आपके बुनियादी इंसानी हकूक से ये 26वीं आईनी तरमीम जो है ये चैलेंज हो गई है, इस पर बनेगा फुल कोर्ट बैठेगी। मैं आपको बताऊं सही, फुल कोर्ट बैठेगी। उस फुल कोर्ट को आईनी बेंच का करार दिया जाएगा, वो बैठकर फैसला करेगी कि इसमें कौन कौन सी जो है ना आपके बुनियादी इंसानी हकूक से मुतअल्लिक़ शिक्के हैं, उन्हें निकाल बर किया जाएगा। सही। सिंध हाई कोर्ट में तो वो शुरू भी होगा मामला। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत तपी हुई है, गर्म है फुल टाइम इस वक्त। आज केस तो था आजम स्वाति साहब की जमानत क्यों बार बार ये अब जिस्मानी रिमांड कर रहे हैं। बुला लिया गया जनाब जज अबुल हसनात साहब, जुल्करनैन याद होंगे ये, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वो आए और जो उनके साथ मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने सलूक किया, ये शायद पहले हो जाता तो जो इमरान खान के मुकदमात सुनेंगे या PTI के हर केस में इस बंदे ने ज्यादती की, वो ना होती। ये वापस इनको रिपोर्ट बैक करने का कहा गया, ये भी नहीं गए। ये वो जज है जो अहमद मुगल की दरख्वास्त पर वो कहता है ठीक है जी हम जाएं, आपको हम जमानत दे दी है। हाँ। और अगली तारीख में कहता है जमानत मुर्तद कर देता है। ये वो जज है। ये वो जज है। ये जज देखे यार, मैं समझता हूँ कि ऐसे इस तरह के जज को माशरे में या अदलिया में इस तरह के जज को नौकरी नहीं देनी चाहिए। और फिर बिलखुसूस मैं समझता हूँ जिस तरह चीफ जस्टिस माजी के काजी फाइज साहब को ने किया ना, जो यहाँ पर जो 13 माह धमकना, तुरहानत और पता नहीं फलां बेइज्जत करना, लोगों कमाई ले ली लंदन में। यार मेरी बात तो सुने बोल साहब, लोगों को बेइज्जत करना और रात जैसे ही 12 बजे उनका टाइम खत्म हुआ 3 बजे वो फ्लाई करके ऐसे लोगों के मुल्क के अंदर जो जमहूरियत आइन की सरबंदी का भाषण देते हैं ना कुर्सी पर बैठकर, और फिर जैसे ही उनका वक़्तदार ओहदा वो खत्म होता है ना तो अगले लम्हे वो भाग जाते हैं। ऐसे लोगों को इस मुल्क के अंदर ओहदे ही नहीं देने चाहिए। ऐसे लोगों को इस मुल्क के अंदर रहना ही नहीं चाहिए। वो जो आज लंदन में उसके साथ हुआ, जो शातिरीन बदनीयत बदतीनत पता नहीं क्या क्या यार उस शख्स के साथ, सारी उर्दू बोल रहे हैं आज, वो इसी का हकदार है यार। सही, वो इसी का हकदार है। मैं आपको बताऊं, और जो हमारे यहाँ पर बैठे मुझे ट्वीट याद आ रहा है जनाब, जैसे ही उसने किया ना मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, शादी कार्ड आइडेंटिटी कार्ड मनसूख कर देंगे, तो मुझे ट्वीट याद आ गया, बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया मतीउल्लाह जान ने। उन्होंने कहा जी के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जनाब लंदन में लंदन पुलिस में जो उसके सिक्योरिटी को मुअत्तल कर दिया, सिक्योरिटी पर मबूर थी, उनके खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया जनाब। ये कैसा मार है। सही यार, अजान शुरू हो गया, मुझे ये वीडियो यहीं रोकना पड़ेगी मेरे हाल में। बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह आप भी हम भी इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर करेंगे। बहुत शुक्रिया बिशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।